कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते अपनी आंखों से, राइट। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे हम एक ऐसे कमरे में बंद है जहाँ रोशनी यानी लाइट नहीं है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऐसा लगेगा जैसे हम अंधे हो गए हों, और जैसे ही लाइट जलाते हैं तो हमें चीजें क्लियर नजर आने लगती है। होलोग्राम में भी कुछ ऐसा ही होता है। होलोग्राम एक 3 डायमेंशनल लाइट फील्ड है जो इंटरफेरेंस के माध्यम से जनरेट होता है। नहीं समझे ना? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपने फ़ोन या किसी और गैजेट में वॉइस रिकॉर्ड जरूर की होगी। जहाँ आप कुछ भी बोलते हो वो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है, जिसे आप जब चाहे जहाँ चाहे फिर से सुन सकते हो। इसका मतलब है कि हम आवाज़ या उस वाइब्रेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि लाइट की वजह से ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब हम वाइब्रेशन या साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो क्या हम लाइट को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसे हम जब प्ले करें और उस जगह पर वो चीज नहीं है लेकिन फिर भी हमें दिखाई दे? इस सवाल का जवाब है हाँ, हम लाइट को भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और इसे जिस चीज के माध्यम से प्ले किया जाता है उसे होलोग्राम कहते हैं, और इस टेक्निक को होलोग्राफी कहते हैं। किसी भी इंसान या किसी भी चीज की लेजर के माध्यम से 3D मैपिंग करके उसे 3D में कहीं पर भी दिखाया जा सकता है। उसे देखने पर वो बिल्कुल असली जैसा ही लगता है। आपने कई हॉलीवुड की मूवीज में जरूर देखा होगा। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। तो होलोग्राफी की शुरुआत 1947 में डेनिस गाबोर नाम के एक हंगेरियन वैज्ञानिक ने की थी। दरअसल होलोग्राफी का आविष्कार गलती से हुआ था। डेनिस गाबोर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रिजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए उस पर काम कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने होलोग्राफी को जन्म दिया। उन्होंने होलोग्राम शब्द गढ़ा जो ग्रीक के 2 शब्दों से लिया गया है, होलोस और ग्राम्बा। इसमें होलोस का मतलब संपूर्ण और ग्राम्बा का मतलब मैसेज या कुछ लिखना होता है। दरअसल होलोग्राम को काम करने के लिए लेजर की जरूरत पड़ती है, पर उस वक्त लेजर का आविष्कार नहीं हुआ था तो ऑप्टिकल होलोग्राफी आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन 1960 में जब लेजर का आविष्कार हुआ तब ऑप्टिकल होलोग्राफी को आगे बढ़ाया गया। फिर अगले दशक में कई वैज्ञानिक लेजर का उपयोग करके 3D होलोग्राम बनाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स के साथ आए। उसके बाद 1967 में किसी व्यक्ति का पहला होलोग्राम बनाया गया। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि एक साधारण फोटो और होलोग्राम में क्या डिफरेंस है। एक ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक इमेज लाइट की इंटेंसिटी को वेरिएशन में पकड़ती है, जबकि होलोग्राफी लाइट की इंटेंसिटी और फेज दोनों को पकड़ती है। इसका यही कारण है कि होलोग्राम 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करता है, बजाय केवल गहराई का भ्रम पैदा करने के। जैसे कि हम जब मूवी देखते हैं तो जो प्रोजेक्टर होता है जो मूवी को सामने प्रोजेक्ट करता है वो 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन होलोग्राफी में 3 डायमेंशनल होता है, जहां आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से देख सकते हो। आपको ऐसा लगेगा जैसे वो इंसान या ऑब्जेक्ट आपके सामने है। तो होलोग्राफी में मेन काम लाइट फील्ड को रिकॉर्ड करके दूसरी जगह पर प्ले करना है जहां वह असली ऑब्जेक्ट नहीं है। होलोग्राम में 3 चीजें जरूरी होती है, एक लेजर बीम और एक रिकॉर्डिंग का पूरा सिस्टम और एक क्लीन एनवायरनमेंट जहाँ हवा में धूल नहीं हो, ताकि लाइट आसानी से उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सके। दोस्तों, आज हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो क्या हम होलोग्राफी कॉलिंग भी कर सकते हैं? तो हाँ, हम होलोग्राफी कॉलिंग भी कर सकते हैं। जरा सोचिए, आप जिससे बात करेंगे वो आपके सामने खड़ा होगा, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बात करेगा, आमने सामने बैठकर आपसे बात करेगा। इसकी मदद से लोगों को खुद से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जैसे कोई बिजनेसमैन है जिसको मीटिंग के लिए किसी दूसरे देश में या कहीं और जाना है, तो इसकी मदद से वो घर पर बैठकर ही मीटिंग्स अटेंड कर सकता है। उसकी जगह उसकी होलोग्राफिक इमेज क्रिएट करके वो दूसरों से बात कर सकता है। तो ये काफी अच्छी चीज है, या फिर यूँ कह ले कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट स्टेप है जो बहुत जल्दी सच होने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और घंटी के आइकन को जरूर दबा देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें।